गुरु माँ के द्वारा बताया गया कि शुभ कर्म, अगर हम जो अशुभ कर्म है उसको अगर जो पूर्व में किया जा चुका है उसको अगर अभी हम शुभ कर्म करते हैं तो वो अशुभ कर्म हमारा छीन होता है या कम होता है। परंतु क्या मतलब ये पूर्ण रूप से है कि जो हमारा पूर्व में अशुभ कर्म किया गया है तो हम उसको अपने अभी शुभ कर्म से खत्म कर सकते हैं कि वो अशुभ कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा? हाँ, अभी जो हम शुभ कर्म करेंगे उसका फल हमें अभी या फिर कालांतर में मिल सकता है, परंतु जो पूर्व में अशुभ कर्म किया गया है, चाहे वो किसी भी रूप में, अभी हम चाहें अशुभ कर्म को छोड़ करके और शुभ कर्म ही करते रहें, परंतु जो अशुभ कर्म पूर्व में किया गया उसको नहीं भोगना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम परफेक्ट। अब मान लो कि हमारे जीवन में अभी दुख है, परेशानी है, प्रतिकूलता है, और सबसे बड़ा तबाह करने वाला ये तबाही मन है जो हमेशा हम लोगों को तबाह करता है। अथवा गरीबी है, अथवा धनाभाव है, अथवा संतान नहीं है, अथवा इसी तरह का जो भौतिक चीज़ बताया जाता है वो, उसमें परेशानी बहुत अधिक है। और अभी हम लोग क्या किए कि वो तो अकाट्य है, और कितना शुभ कर्म है हम लोगों का विगत जन्मों में बटोरा हुआ, उसका था पता भी नहीं लिया जा सकता है। और उसी विगत जन्मों के अशुभ कर्मों में से कुछ कुछ छाट कर प्रारब्ध बना है और इस जीवन में उसको भोगना है ना। तो इसमें दो तरह से इसका समाधान समझ सकते हो। एक कि अशुभ कार्य को काटने के लिए तुम ढेर सारा शुभ कर्म कर रहे हो। जो बताया गया कि दान तो एक छोटा सा हिस्सा है, सुमिरन भी एक छोटा सा हिस्सा है। आप सुमिरन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मंत्र में शक्ति होती है, एक विशिष्ट तरह की ध्वनि को बार बार दोहराया जाए तो वो मजबूत बन जाती है। ये तो तुम लोग सुन चुका है। सुमिरन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और अपने आप को अश्रेष्ठ से बचा रहे हैं। अगला गलत है तो वो गलत है, उसकी जिम्मेवारी है कि अपने गलत को कैसे सुधारेगा। परंतु यदि उसके कारण हम लोगों के मन में द्वेष की गलती उभरने लगे, द्वेष करने लग गए, तो फिर हम भी उतना ही कचड़ा बटोर रहे हैं जितना कि अगला गलत कर्म करके कचड़ा बटोर रहा है। ये बोले थे ना। अब क्या किए कि हमें कचड़ा नहीं बटोरना है, एकदम दृढ़ संकल्प किए, एकदम दृढ़ संकल्प। छोटा मोटा संकल्प अथवा कमजोर संकल्प से होगा नहीं। तुम लोगों के कौन, दशरथ मांझी जो पहाड़ काट के, हाँ, तो वे, उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी और जब उनको बेचैनी होने लगी तो हॉस्पिटल ले जाने लगे दशरथ मांझी जी। बहुत ही घुमावदार से हॉस्पिटल लाना था। वैसे बहुत संक्षिप्त मार्ग था यदि बीच में पहाड़ नहीं होता। तो घुमावदार मार्ग में चलते चलते इतना समय लग गया कि उनकी पत्नी और बच्चा रास्ते में ही गुजर गए।
उनका अंतस झकझोर दिया इस घटना ने, और वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी तो चली गई, मेरा बच्चा तो चला गया, परंतु गांव में तो बहुत सारे परिवार हैं, उनको भी किसी तरह की समस्या आई और डॉक्टर की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ही लोग मर जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते ही मर जाएगा। तो वे निश्चय किया, दृढ़ निश्चय, कि हम इस पहाड़ को काटकर मार्ग बना देंगे। और क्या चीज़ से काटे? छेनी और हथौड़ा से। उबे भी होंगे ना, 12 साल में कटा, आसान नहीं है इतना धैर्य को रखना। काट रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, खेत वगैरह बटैया में दे दिया गया, उसी से जो अनाज आता था जीवन निर्वाह चलता था, और बाकी काट रहे हैं और काट रहे हैं और काट रहे हैं। कितना भारी दृढ़ संकल्प रहा होगा, जो फिर 12 साल ही सही, पर वे काट के मार्ग बना ही दिए। इसी तरह का दृढ़ संकल्प हो जाए कि हम अपने भीतर कचरा को नहीं बटोरेंगे। तो कचरा नहीं बटोरे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बहुत सावधान रहना होगा ना, और बहुत सहनशील बनना होगा। अगला तुम पर डंडा बरसा रहा है, और भले तुम अपने आप को डंडा से बचाओ, ये सही है। आपने एक बार एकदम उससे डंडा छीनकर और उस पर आक्रमण कर दिए, चलो ये भी बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि आप आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। परंतु उसके लिए जो अब अगले के लिए जो द्वेष बन गया, बना ना, कि वो आदमी हम पर डंडा बरसाया, ये आदमी मरते दम तक भूलता नहीं है। भूल पाता है? नहीं भूलता है, चलो कोई बात नहीं है। नहीं भूल पाता है तो हो सकता है कि उसके जीवन में सजगता आएगी, जानेंगे कि इस व्यक्ति से सावधान रहना है। होगा कि नहीं? सावधान रहने इतना तक स्मरण रहे तो कोई हर्जा नहीं, परंतु उसके लिए हृदय में द्वेष बन जाना और द्वेष की गांठ बंध जाना, कि जब भी देखें उसको तो अंदर में चिढ़ पैदा हो, और उसके बारे में जब सोचाता हो तो अंदर अच्छा नहीं लगता हो कि दुश्मन है मेरा, भोगेगा। द्वेष की गांठ क्या होती है सबको ही जानते हैं। तो ये कचड़ा बटोर रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो जवाब देना था जवाब दिया जा चुका है, लेकिन द्वेष है, ये कचड़ा नहीं है। कचड़ा है कि नहीं? द्वेष को त्यागने के लिए मन को हमेशा संभालना पड़ेगा। और हमारे मन में अथवा हमारे जीवन में दुख है, उसके लिए हमें बहुत सारा शुभ कर्म करना होगा, और उसके लिए विशिष्ट मंत्र भी जाप कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में कष्ट हो रहा है कि मुफ्त में हो रहा है? हाँ, तप हो रहा है, मुफ्त में तो हो नहीं रहा है। सुमिरन दिन रात कर रहे हैं तो इसमें हमें दिक्कत का अनुभव हो रहा है, होता है ना, उसमें भी हम कष्ट सह रहे हैं। मतलब तितिक्षा, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, अपने ही स्वभाव और संस्कार से लड़कर हम शुभ कर्म कर रहे हैं,
हमें बार बार मन अशुभ की ओर धकेल देता है, क्योंकि संस्कार बना हुआ है पुराने में गलत कर्म करने की। तो इस जन्म में बार बार मन धकेलता है बुरे कर्म की ओर, परंतु पुरुषार्थ के द्वारा कि हमें दुख से मुक्त होना है तो हर हालत में अच्छा ही कर्म करना है। दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रहा है, और हमें अपने भीतर भी कर्म तो शुभ करना ही है, साथ साथ मन को भी शुभ बनाना है अथवा शुभ ग्राही बनाना है। ये क्या लगता है, मुफ्त में हो जाएगा क्या? कष्ट होगा ना। तो जो हमारा पुराना प्रारब्ध कर्म है, दुख का, परेशानी का, अथवा बीमारी का, अथवा और कोई धनाभाव का, तो इधर हम कष्ट इस रूप में झेल लिए, तो हमारा प्रारब्ध कटाया नहीं कटा? कटेगा कि नहीं कटेगा? वो नहीं कि वो कर्म जो दुख भोगने वाला कर्म था वो नहीं मिटेगा, दुख भोगना ही होगा। अब हमने उसको इस रूप में भोगा। इसके पहले भी ये बोले हैं, बोले ना, तो स्पष्ट रूप से परिस्थितियों में सुधार दिखने लगेगा। चाहे धनाभाव हो, चाहे और कोई चीज भी हो, अगर सावधानी पूर्वक इन तीनों चीजों को लिया जाए, क्या क्या बताओ? मतलब अगर शुभ श्रेष्ठ कार्य, अश्रेष्ठता को अपने अंदर एकदम जरा भी एक रत्ती भी अंदर अपने मतलब दाखिल शामिल नहीं होने दिया जाए, तो फिर वो तप में परिवर्तित होता है। उस दुख को जो हम भोगते हैं, तो जो पुराना हमारा सुमिरन में भी दिक्कत है और शुभ कार्य में भी दिक्कत है और शुभ से अपने को बचाने में भी दिक्कत है। इसके द्वारा हम इन दिक्कतों का सामना कर लिए और अपने प्रारब्ध को काट लिए। अब हमारा जो वो प्रारब्ध था धनाभाव का अथवा और कुछ वो उसको नहीं भोगेंगे। अब एक और बात है, ये तो एक पहलू है, और दूसरा पहलू है ना कि धीरे धीरे सने सने सुमिरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, अशुभ के त्याग में सावधानी के द्वारा अंतर में ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता भी विकसित हो रही है। कर तो रहे हैं हम सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए, कर रहे हैं ना, लेकिन इन सब को करने में हम लोगों को ज्ञान प्राप्ति की पात्रता भी साथ साथ में विकास हो रहा है कि नहीं? होगा ना। ज्ञान प्राप्ति की पात्रता का विकास हो रहा है, बूंद बूंद करके हम उस पात्रता को अपने भीतर धारण करते जा रहे हैं, और फिर एक दिन हो गया कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आत्म स्थिति दृढ़ हो गई। अब क्या हुआ? पुराने जन्मों का संचित कर्म, अच्छा और बुरा, खट्टा और मीठा का पहाड़ लगा हुआ है, लेकिन हमने पात्रता विकसित करके आत्मज्ञान, आत्म विकास और आत्म स्थिति को प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए। तो वो जो बटोरा हुआ संचित कर्म है, उसका क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण शायद 4थे अध्याय में बोले हैं कि ज्ञान की अग्नि से जितना भी प्रारब्ध छोड़कर संचित कर्म है वो नष्ट हो गया। और इस जन्म में एक आत्मज्ञानी, अभी भी उसका स्वभाव है
शांत रहने का, समत्व में स्थित रहने का, यथोचित व्यवहार और कर्तव्य करते हुए भी आत्म मस्ती में रहने का। उसके भीतर ये बोध दृढ़ हो गया है कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, वो तो चेतन आत्मा है अथवा ईश्वर के प्रति अथोर भक्ति है कि हमें अपनी इच्छा को प्रमुख नहीं करना है, हमें अपनी इच्छा को ईश्वर इच्छा में विलीन कर देना है। जो आएगा दुख सुख वो शरीर भोग लेगा, शरीर का प्रारब्ध है वो, परंतु इस घटिया से शरीर के लिए अथवा शरीर के सुख के लिए अथवा शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए, मन भी शरीर ही है ना, सूक्ष्म शरीर है ना, इसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ईश्वर से नहीं झुकेंगे, ईश्वर के पास नहीं झुकेंगे। हम ईश्वर के पास झुकेंगे अवश्य, पर उनसे उन्हीं को मांगेंगे, उनसे उन्हीं को मांगेंगे। मतलब ये इच्छा रहेगी कि प्रभु आपके प्रति अथोर भक्ति बनी रहे, आप मेरे हृदय में सदैव विराजित रहे और इस जीवन के बागडोर को आप अपने हाथ में ले लें और जैसी मर्जी हो इस शरीर से काम लें। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस जीवन पर केवल आपका अधिकार है। ये सब भक्ति है। इसके द्वारा क्या हो रहा है तुम्हारे भीतर? इसके द्वारा तुम्हारे भीतर पात्रता आ रही है। अब धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ही जो श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य आवश्यक है, और 15वें अध्याय में बोले कि अस्तित्व उल्टा वृक्ष है, बोले ना, संसार एक उल्टा वृक्ष है, उसकी जड़ें ऊपर है और नीचे है, और जड़ों तक पहुंचने के लिए शाखाओं को लांघना होगा। संसार को एक पीपल वृक्ष से का उदाहरण देकर वे समझाएं तो उन्होंने कहा कि यदि इस पीपल वृक्ष को वैराग्य के अस्त्र से काट दिया जाए, मान लो कि 50 फीट का वृक्ष हो, उल्टा है, तुमको जड़ के में पहुंचना है, ठीक है, 50 फीट है, तो उस फुनगी से चढ़ने का प्रारंभ करो। 50 फीट है कि 50,000 फीट है कि 50 अरब फीट है, कहा नहीं जा सकता है। अब नीचे से फुनगी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, आसान होगा। और यदि तुम अपने वैराग्य अस्त्र से उसको काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, ये रुमाल है, हमको यहाँ पहुँचना है, हम यहाँ काट दिए, तो क्योंकि इसी ऊंचाई तक हमेशा वृक्ष बना रहेगा, तो ये क्या होगा कि इतना हम अगर 4 इंची नीचे से काटे तो वो वृक्ष
4 इंची नीचे उतर आएगा, आएगा, क्योंकि नीचे का जो छोर है वो धरती से जुड़ा हुआ है। तो 4 इंची नीचे आया, फिर जितना नीचे आया उसको हम इतना फिर से 4 इंची काट दिए। वहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है तो वहाँ तक हम उसको काट दिए। फिर क्या होगा, वो 4 इंची फिर नीचे आएगा, फिर तुम 4 इंची को काट दो, फिर नीचे आ गया, फिर 4 इंची को काटो, नीचे आ गया, और जड़ तक तुम पहुँच गए। पहुँच गए। आसान है। किस अस्त्र से काटा जाता है? वैराग्य के अस्त्र से। चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति करो, साथ में वैराग्य अवश्य होता है।